न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग जो हैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो कितनी लश ग्रीन मीडोज हैं। लोग इतने आए हुए हैं कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, इतने लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक सवालिया निशान जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट पे उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सिर्फ कश्मीर को ही टूरिज्म मैप पे लाना है? क्या इन जगहों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी है? क्या इन जगहों के साथ भेदभाव करना है? कब तक करना है? हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ नियान अफजल साहब है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए। नियान अफजल साहब, आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में हमने इतने लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपत्री या जम्मू के बहुत सारे मकामात टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हैं, वहां इतने लोग नहीं देखे हैं जितने हजारों की तादाद में। अभी तक हमने एक फिगर्स लिए थे, लगभग 20 या 25 हजार के करीब यहाँ लोग आए हैं। और आप देखिए कहां कहां से आए हैं। कश्मीर से लोग आए हैं, जम्मू से लोग आए हैं, रियासत के बाहर से स्टेट से आए हैं। लेकिन आने का मकसद क्या है? आने का मकसद ये है कि ये जगह जो है डिजर्व करती है इसके लिए, जिसको आज तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है अपनी आंखों से ओझल रखा, अपने टूरिज्म मैप पे नहीं लाया। क्या वजूहत रही, क्या कहना चाहोगे? फिरदौस सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मुबारक आप जैसे लोगों को जिनने अनथक मेहनत एक महीने से की इस एरिया को हाईलाइट करने में। और कहीं ना कहीं आज यहाँ पे जो लोकलाइट्स, चनाबाइट्स और पूरे अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर से जो टूरिस्ट आए हैं, उनने प्रूव किया कि भाल पदरी जो क्राउन डेस्टिनेशन है भलेसा का, वो डिजर्व सिर्फ टूरिज्म मैपिंग नहीं करता बल्कि एक तकदीर यहाँ पे खुली है पूरे भलेस की, उन तमाम मिडोज की, कि जिनको हाईलाइट और आइडेंटिफाई जम्मू टूरिज्म को करना चाहिए, जिनको डेवलप करना चाहिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंडिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पे टूरिस्ट हट, फॉरेस्ट हट्स, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने भी कही कि अगर 20,000 प्लस का टूरिस्ट फुटफॉल, जहाँ पे स्टेट टूरिज्म में सिर्फ कुछ चंद फ्लेक्सेस लगाई, नेशनल मीडिया ने इस एरिया को उतना प्रमोट नहीं किया, तो ये साफ निशानदेही है। जनाब, आप 50 साल से गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम की बेताब वैली, दूधपत्री को रात दिन पब्लिक टॉप पे प्रमोट कर रहे हो। कहीं ना कहीं भले इसका ये फार फ्लंग एरिया जो एक वैली ट्री कवर्स के बिल्कुल बीच में, जहां वाटर की एक खूबसूरत सी रिवर लाइन गुजरती है, और इस मिडो के अंदर जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, वो मैसेज दे रही है कि भले इसके भले लोग, आप भले तो हैं ही, मगर अब इनको डेवलप करना होगा। यहाँ पे टूरिस्ट हट्स बनानी होगी, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी देनी होगी, और भले इसकी इस खूबसूरत जगह को टूरिज्म मैप पे लाने के साथ साथ भले इसको सेपरेट भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी देनी होगी। नियान साहब, जैसे ये टोपोग्राफी है, जैसे मीडोज हैं, आप देखिए ग्रीनरी इतनी है, क्या यहाँ बालपदरी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इन जगहों को देख के ये ऐसा लगता है कि स्टेट में ऐसी जगह अभी तक हम हर जगह गए टूरिज्म को देखने के लिए, एज ए सियाह भी, एज ए विजिटर्स भी हम बहुत जगहों पे गए, लेकिन ऐसी ये तो जन्नत बेनज़ीर है। इन जगहों को क्यों नहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट क्यों सोया है? डायरेक्ट टूरिज्म कहाँ है? सक्सेसफुल गवर्नमेंट कहाँ है? फिरदौस भाई, देखो, बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीरी लीडरशिप से तो मुझे तवक्को नहीं होनी चाहिए। हमारे एंसेस्टर से हमने सुना है, कहीं ना कहीं यहाँ के वारदी चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब जिस दौर में, तो भले इसमें सड़कें नहीं थी, भले इसमें अस्पताल नहीं थे, भले इसमें स्कूल नहीं थे, तो आजाद साहब के पास जिस भी लीडरशिप ने एक विजन लेके गए, तो जनाब हमें सड़कें चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। मगर जो यंग जनरेशन आज के आपके दौर में पिछले 5-6 सालों में जो मैंने उफान पे जोश देखा है, जज्बा देखा है, एक्सप्लोरेशन देखा है आपके सोशल और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने लोगों को एक समझा है जनाब, गुलमर्ग और सिर्फ पहलगाम और सोनामर्ग में ही नहीं जनाब, हजारों करोड़ का बजट हर साल रेवेन्यू जनरेट टूरिज्म से होता है। और भले इसके अंदर चनाबली में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल है, जहां पे टूरिस्ट फुटफॉल से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पर आज की सरकारें भी ऐसी हैं जिनसे मुझे उम्मीद है, कहीं ना कहीं मैंने कल भी आपके वसातत से सुना, ऑर्गेनाइजर से सुना कि वारदी चीफ मिनिस्टर साहब ने डीसी साहब को कहा कि आप फुटफॉल चेक कीजिए, उस एरिया की ब्यूटिफिकेशन को कैलकुलेट कीजिए, जो भी वहां जरूरत होगी वो सरकार वहां प्रोवाइड करेगी। पर बदकिस्मती है कि भले कहीं ना कहीं पिछड़ा हमेशा रहा। इसकी एक वजह यह भी है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमेशा भद्रवाह में 95% फंडिंग की है, भले इसको बैकवर्ड समझा है, रोड कनेक्टिविटी की लैकेज की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मगर अब भले सी जाग चुका है। हर लोकल भले इसका जानता है कि टूरिज्म और टूरिज्म से रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, इसकी वैल्यू अनएम्प्लॉयमेंट
जो यूथ हमारा उनकी लाइफ में क्या, और ये वही जगह है फिरदौस साहब, मैं बताऊं कि एक तरफ से भलेसा और एक तरफ से भदरवा, दोनों के सेंट्रोइड में ये वैली पड़ती है, लश ग्रीन है, फॉरेस्ट कवर है, और बीच में एक और बाउंड्री है इसकी, हिमाचल। बिल्कुल हिमाचल बाउंड्री, और हिमाचल के बहुत सारे स्टॉल्स मैंने यहाँ पे देखे, तो खुशकिस्मती है। हाँ, हमने हिमाचल के स्टॉल, और मुझे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चिनाब वैली की नहीं बल्कि जम्मू प्रोविंस की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बालपदरी होगी, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हिमाचल की भी है, चनाल पदरी है, जहाँ पे भद्रवा भी, बलेस भी आएगा, और डोडा के लोगों को तो जरूर यहाँ पे भद्रवा से आना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट, और मुबारक उन तमाम कंटेंट क्रिएटर और खास करके आपके जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को जिनने कहीं ना कहीं पिछले 1-2 महीनों में अनथक मेहनत की है बालपदरी को हाईलाइट करें, और जिसका रिजल्ट कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग आप देख सकते हैं। और चनाब वैली की हिस्ट्री में आज तक 10,000 से लोग टूरिस्ट नहीं गए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एफर्ट दिया है, और सिर्फ एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की वजह से यहाँ पे 25 से 30 हजार लोग सुबह के इस टाइम, और मुझे शाम तक उम्मीद है कि 30,000 प्लस फिगर जा सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज क्या विजिटर्स के लिए रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टेट के लोग हैं, चंद लोग जो हैं वो बाहर की स्टेटों से आए हैं, बाहर वाली स्टेटों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जनाब, अगर आप पत्नीटॉप आते हैं, गुलडंडा आते हैं, आइए आप, मगर उनसे 10 गुना खूबसूरत, उनसे 10 गुना लश ग्रीन स्ट्रेच एरिया, उनसे 10 गुना ट्री कवर, और सबसे बड़ी चीज पीसफुल और सेरिंग जगह एक ही है जहां पे आपको गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग से ज्यादा खूबसूरती मिलेगी, वो है बालपदरी। आइए, इस पदरी में जो बालों भलेसों की है एक अजीबो दास्तान गरीब, यहाँ सादगी मिलेगी, यहाँ पे मेहमान नवाजी मिलेगी, यहाँ पे हमदर्दी मिलेगी, यहाँ भाईचारा मिलेगा, और ये तमाम लोग जो हैं ये भलेसी है जिनने हिस्ट्री क्रिएट की है कि जनाब हम हकीकी तौर पे मेहमान नवाजे हैं, हम दोनों हाथ खोल के बाएं खोल के आपको वेलकम करते हैं। रोड कनेक्टिविटी का ऑफर आपको भद्रवा से है, इंशाल्लाह अगले साल आपको भलेस से भी होगी। ट्रैकिंग का एरिया लाजवाब है, सीनिक ब्यूटी लाजवाब है। तमाम जम्मू कश्मीर के साथ उन तमाम गुजरात, हरियाणा, दिल्ली से लोग जो पत्नीटॉप और भद्रवा, गुलडंडा आते हैं, जनाब एक बार बालपदरी आए, अब कश्मीर के नजारों को भूल के हर साल बालपदरी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहान अफजल साहब। तो ये थे निहान अफजल साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ एक पीएचडी स्कॉलर भी हैं, लेकिन आपने इनकी ख्यालात देखे, इनके वर्जन्स देखे कि इन्होंने साफ साफ कहा कि अब हमें गवर्नमेंट से कोई तवक्का नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि विजिटर्स जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, स्टेट से बाहर हैं, बाहर के हैं, वो यहाँ इन जगहों पे आए, लुत्फ उठाएं और मेहमान नवाजी को खास करके एंजॉय करें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, बालपदरी, डोडा।